देखिए सर, हेडिंग पे लिखिए सर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। नाउ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, इसको समझिए थोड़ा कि अपने लोग यहां पे क्या करने वाले हैं। क्या है डिपार्टमेंट का मतलब, ठीक है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, क्लियर है? देखिए, ब्रांच और डिपार्टमेंटल में फर्क है सर। ब्रांच क्या होता है कि मेरा एक जगह एक ऑफिस है, अब हमको मल्टीपल जगह पे अपना क्या करना है सर, अपना ओपन करना, अपना शाखा ओपन करना। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा होता है। तो मेरा एक हेड ऑफिस है, ये मेरा मेन बिजनेस है। अब हमको अपना क्या करना है सर, मल्टीपल बिजनेस जगह जगह अपलोड करना, जगह जगह पे वहां पे स्टैब्लिश करना है। तो हम क्या करेंगे, अपना ब्रांच बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे। टेक एग्जांपल बाटा, बाटा का है ना मल्टीपल आउटलेट है, तो मल्टीपल आउटलेट क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ये सिर्फ कैलकाटा में भी है या कैलकाटा के बाहर में भी है, वेस्ट बंगाल में है? अच्छा, सिर्फ वेस्ट बंगाल पे या मल्टीपल स्टेट में भी है? मल्टीपल स्टेट में, विद इन इंडिया, है कि नहीं है? तो बाटा का मल्टीपल आउटलेट है पूरा ऑल ओवर इंडिया पे, क्लियर है? तो जितने भी बाटा के आउटलेट है वो सबको क्या बोला जाएगा, ब्रांच बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ब्रांच बोला जाएगा। डिपार्टमेंटल क्या मतलब होता है सर, डिपार्टमेंट क्या है? आप लोग अगर जाते हैं तो देखते हैं कि अगर आप पैंटालून्स गए हैं कभी, तो पैंटालून्स में अगर आप देखते होंगे कि पूरा मॉल है बना हुआ, अब उसमें मल्टीपल ब्रांड का एक एक स्पेस है। एक एक क्या है सर, स्पेस है ना? ये स्पेस पे अगर आप जाओगे तो ये स्पेस इस ब्रांड का है, ये स्पेस इस ब्रांड का है, ये स्पेस इस ब्रांड का है। और वो ऑलवेज उसी स्पेस के हिसाब से, वो अपना जगह का हिसाब से आपको वो मिलेगा। वो जगह कभी भी चेंज होता है क्या, कभी भी शिफ्टिंग हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज चेंजेस नहीं होता। तो ये बड़े बड़े जितने भी मॉल वगैरह पे है ना, यहाँ पर ये सारे जो सेक्शन रहते हैं ना सर, लेवाइस वगैरह जींस हो गया, स्पाइकर वगैरह हो गए, उन लोग क्या करते हैं ना, वो जगह का रेंट देते हैं सर, उस पोजीशंस का रेंट देते हैं, और सब अपना अपना गोडाउन का रेंट देते हैं। सब रेंटल सिस्टम में रहता है। तो उन लोग क्या करते हैं, गोडाउन पे अपना जगह है, वहां जगह पे सामान रखते हैं, और सपोज उनको ये 40 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए अपना सामान को बेचने के लिए, तो 40 स्क्वायर फीट का वो रेंटेड जगह खरीद लेता है, और उस जगह में अपना स्टॉक को लगा देते हैं, और दो बंदा को वहां पर बैठा देता है। समझ रहे हैं? एक तो ये हो गया। दूसरा डिपार्टमेंटल अगर आप समझोगे, तो अगर आप बिग बाजार गए हैं, कहां गए हैं सर, बिग बाजार गए हैं, तो बिग बाजार में बेसिकली क्या रहता है, पूरा अपना बिल्डिंग रहता है सर, है ना? बिग बाजार वगैरह में पूरा अपना बिल्डिंग रहता है, और वो बिल्डिंग में क्या करते हैं सर, उन लोग अलग अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं, है ना? वो डिपार्टमेंट कैसा होता है सर, यहां पे पूरा हाउस होल्ड वगैरह का जो भी सामान था, हाउस होल्ड हो गया, कटलेरी वगैरह हो गया, जो भी सामान था वो यहां पर बैठा देते हैं, है कि नहीं? इस जगह में सर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कर दिए, क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कर दिए। इस जगह पे सर वुमेन का काउंटर कर दिए, है ना? इस जगह पे सर मेन का काउंट कर दिए, इस जगह पे सर चिल्ड्रेन का काउंट कर दिए, टॉय वगैरह ये सारा का। और ये जगह अपना हेड ऑफिस जो हो गया, हेड ऑफिस जो हो गया, जहां से जो मेन हेड ऑफिस अपना काम करेगा, वो इस जगह पे रख दी। होता कि नहीं होता बताइए? ऐसे ही करते हैं ना डिपार्टमेंट में। इन लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये पूरा जगह को, पूरा स्पेस को इन्होंने क्या कर दिया, एक मल्टीपल डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? तो इन्होंने ये हाउस होल्ड वाला कर दिया सर, हाउस होल्ड कटलेरी वगैरह के लिए स्पेसेस, बहुत सारा आइटम है, तो आइटम के हिसाब से इसको बड़ा जगह चाहिए, इसको अलग कर दिया। वुमेन का सर जीन्स वगैरह हो गया, जो भी कपड़े वगैरह हो गया, नहीं हो गया, राइट, ये सारे यहाँ पे काउंटर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंटर कर दिया, मेन में ज्यादा कुछ झमेला नहीं है भैया, उसका काउंटर छोटा चाहिए, छोटा लगा दिया। किड्स का भी ज्यादा कुछ रहता नहीं है, कपड़ा खिलौना वगैरह ही चाहिए, इसका रहता है। सबसे ज्यादा बड़ा जगह किसके लिए चाहिए, बहुत झमेला इन लोग का, इन लोग का बहुत झमेला। आप अगर कोई भी काउंटर, कोई भी आउटलेट में जाके देख लीजिए भैया, वुमेन का काउंटर मेन से ऑलवेज ज्यादा होगा।
गलत बात बोला सर, हकीकत है कि नहीं है बताइए, तो इन लोगों का ज्यादा है। तो यहां पे फंडा क्या हो रहा है कि सर यहां पे पूरा जो भी स्पेशियस जगह है इसको मल्टीपल डिपार्टमेंट में अपने लोग ने बना दिया, ठीक है। अब यहां चाहिए क्या, यहां पे क्या चाहिए, यहां पे बताइए हर एक का क्या क्या रहेगा, हर एक का ओपनिंग स्टॉक होगा, हर एक का परचेज होगा, हर एक का सेल होगा, हर एक का क्लोजिंग स्टॉक होगा, हर एक का एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा बताइए, एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस में कुछ डायरेक्ट है, क्या है बताइए, कुछ डायरेक्ट खर्चा है, कुछ क्या है बताइए, इनडायरेक्ट खर्चा है। तो ये अगर हम पूरा अगर बात करेंगे तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चल जाएगा, वो तो ओवरऑल पता चल जाएगा पूरा। लेकिन हमको यहां पे पता करना है इस चैप्टर में ईच डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट आया है, क्या पता करना है, ईच डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट आया है। एक तो हो गया ओवरऑल नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, ओवरऑल नेट प्रॉफिट, वो तो हमको पता चल जाएगा। अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होता है तो ओवरऑल अकाउंटिंग तो अपने को पता चल जाएगा। बट हमको क्या पता करना है, ईच डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है अपने को वो पता करना है सर, समझ रहे हैं। तो ये चैप्टर में मेन क्या है, ये चैप्टर में आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालना है सर, आपको हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है, समझ रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का आपको प्रॉफिट निकालना है। ये हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट किस लिए निकालना है, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट से मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, समझ रहे हैं। अगर मेरा किड्स वाला डिपार्टमेंट है, यहां से मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है सर, यहां से मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना होगा, अगर मेरे को बिजनेस चलाना है तो हमको यहां पर कोई ऐड करना होगा, कोई अनोखा सामान लाना होगा, अपने को क्वालिटी वाला गुड्स लाना होगा, जो मार्केट में ज्यादा बिके उसको लाना पड़ेगा, ऐड देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑफर निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मेरे यहां से ज्यादा नहीं खरीदना हो रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑफर लाना होगा, कुछ अच्छा अच्छा प्रोडक्ट लाना होगा, इंपोर्टेड आइटम मंगाना होगा, समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, अपना डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना होगा। हम ऐड कर दिए, ऑफर कर दिए, सब कुछ कर दिए, फिर भी यहां मेरा किड्स वाला सेक्शन से उतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, वुमेन वाला सेक्शन से बहुत पैसा आ रहा है, समझ रहे हैं। तो यहां पर कैटेगरी देखना पड़ेगा कि भैया इस सेक्शन में तो पैसा ऐसा नहीं आ रहा है, तो यहां पर अगर जो मैरिड वुमेन है उन लोगों को टारगेट करना होगा, उन लोगों को देखना होगा। देखिए अगर आप साड़ी खरीदिएगा तो बच्चा का कपड़ा फ्री, ये समझे। तो यहां पर मेरा ऑडियंस क्या होगा, ऑडियंस मेरा मैरिड वुमेन होगा, जो शादीशुदा है उसको टारगेट करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग वाला बोलेंगे भैया एक ऑफर निकाल रहे हैं, कोई भी वुमेन अगर कपड़ा खरीदेगी 5,000 से ज्यादा तो बच्चा का 1,000 का शॉपिंग फ्री, समझ गए। और टारगेट कर दिया मेरिड वुमेन, वो बेटा डिजिटल मार्केटिंग वाला जितना भी कैलकाटा का मेरिड वुमेन है सब में मेरा ऐड चला दिया, देखो यहाँ आओगे 5,000 का शॉपिंग करो, बच्चा का 1,000 का शॉपिंग फ्री। तो ये वुमेन सेक्शन का सेल बढ़ाने की वजह से मेरा किड्स सेक्शन का भी सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब मेरे को डेटा समझ में आएगा। एवरीथिंग बिजनेस में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर आपके पास डेटा है आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास डेटा नहीं है आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अनसन डिसीजन ले लेंगे, समझ रहे हैं। सब कुछ करने का बाद भी ये चिल्ड्रेन वाला सेक्शन जो है ये मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है सर, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, धंधा चलाना है ना यार, ये प्यार मोहब्बत बांटना है, धंधा चलाना, तो क्या करना होगा, इसको हटा देंगे। और जो ज्यादा प्रॉफिट वाला है उसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। इसलिए देखते होगे ना कि कभी कभी सफलिंग होता है, ये सामान था पूरा डिपार्टमेंट फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, राइट। क्यों चेंज किया जाता है, वो सफलिंग किया जाता है। जो डिपार्टमेंट में प्रॉफिट नहीं उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट को हटा देंगे, हटा के जो ज्यादा प्रॉफिट वाला सेक्शन दे रहा है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। धंधा है भाई, समझ रहे हैं, इमोशन से थोड़ी ना चलता है, लॉजिकल रीजन से चलता है सर।
तो ये सारा चीज करना होगा। तो ये सारा चीज कब कर पाएंगे, जब अपने को ईच डिपार्टमेंट का प्रॉफिट समझ में आएगा। क्लियर है? तो ईच डिपार्टमेंट का प्रॉफिट समझने से पहले समझिएगा, जितना भी खर्चा है, जितना भी एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस में से 3 भाग करना होगा आपको। ठीक है? एक तो पीएल में आप समझो, एक तो पीएल में आप समझोगे, पीएल में 2 तरह का पीएल बनेगा यहां पर। एक तो बनेगा एचओ का पीएल। किसका पीएल? एक तो बनेगा एचओपीएल, जिसको बोलेंगे जर्नल पीएल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? जर्नल पीएल अकाउंट। एक तो बनेगा एचओ का पीएल। किसका पीएल? एचओ मतलब कौन? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस मतलब ओवरऑल। हेड ऑफिस मतलब कौन सा? ओवरऑल। इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो कौन सा प्रॉफिट है? वो मेरा ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा सर। उससे क्या निकलेगा बताइए? ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। ये मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आया। ठीक है? और एक डिपार्टमेंट से निकलेगा। किसे निकलेगा? डिपार्टमेंट से निकलेगा सर। एक निकलेगा डिपार्टमेंट से। इसका जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, यहां पर 2 तरह का ट्रेडिंग पीएल है। एक हो गया एचओ और एक हो गया डिपार्टमेंट। एचओ का खर्चा कहां जाएगा? एचओ में। ये वाला खर्चा, ये जो स्पेस जो एचओ ले रहा है, इसका खर्चा कहां जाएगा? एचओ में। इसका खर्चा डिपार्टमेंट में आएगा क्या? तो एचओ में अगर जो भी स्टाफ रहेगा, सैलरी रहेगा, जो हेड ऑफिस का खर्चा है, जो जर्नल आइटम है, कौन सा आइटम है? जर्नल। अगर आपको वर्ड लिखा रहेगा जर्नल एक्सपेंसेस, इसका मतलब वो किसका खर्चा है? एचओ का खर्चा। अगर आपको जर्नल वर्ड लिखा रहेगा, वो किसका खर्चा है? एचओ का खर्चा है। और बाकी जो डिपार्टमेंटल का खर्चा है ना सर, वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन इस एक्सपेंसेस में, यहां पे एक्सपेंसेस में याद रखिएगा 2 तरह का खर्चा रहता है सर। एक रहता है अपोर्शन। क्या रहता है? एक रहता है अपोर्शन, जो ऑलरेडी पता है किस डिपार्टमेंट का कितना कितना खर्चा है, वो अपने को पता है। जो ऑलरेडी अपोर्शन किया हुआ है, जो ऑलरेडी अपोर्शन किया हुआ है, किस डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा है वो अपने को पता है। और एक खर्चा होता है जो कि होता है नॉन अपोर्शन। क्या होता है सर? नॉन अपोर्शन, मतलब जो अलग से बटा हुआ नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा है वो अपने को पता नहीं चल पाएगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिए। जैसा सैलरी। क्या बताइए? सैलरी। सैलरी कौन सा कितना डिपार्टमेंट में हो रहा है ये अपने को पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा ना सर। काउंटर ज्यादा बड़ा है तो लोग ज्यादा लगेंगे। यहां पे 10 लोग हैं, वुमेन सेक्शन में 6 लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक में 4 लोग हैं, मेन में बेटा 2 में सलट जा रहा है, चिल्ड्रन काउंटर में 2 लोग हैं। समझ गए? तो ये मेरा टोटल स्टाफ है 10, 6 कितना हो गया? 12, 4, 26 स्टाफ है। हेड ऑफिस में 4 जन है। टोटल 30 स्टाफ है मेरे पास। 30 स्टाफ में से टोटल इस तरह से बाइफिकेशन करके रखे। तो ये जो 10 हाउस होल्ड वाला सेक्शन है, इसमें जो जो बंदा है उसको अलग अलग सैलरी देंगे। तो उसका सैलरी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हाउस होल्ड सेक्शन का सैलरी निकल जाएगा। यहां पे इसका सैलरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेन सेक्शन का निकल जाएगा, वुमेन सेक्शन का निकल जाएगा। तो सैलरी अलग अलग पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ खर्चा है जो कि पता नहीं चल पाएगा। उसका क्या करना है? नहीं समझे? आप अगर डिपार्टमेंटल बनाओगे तो हर एक का खर्चा निकालना है सर। हर एक का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हर एक डिपार्टमेंट का सेल, हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपेंस माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हर एक का पता चल जाएगा। परचेस कौन सा कितना आइटम में हुआ, कौन सा कितना डिपार्टमेंट में गया, पता चल जाएगा। सेल हर एक डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। इनकम पता चल जाएगा। एक्सपेंस पता नहीं चल पाएगा। एक्सपेंस में 2 आइटम आपको समझ में आएगा। वो खर्चा जो कि ऑलरेडी बटा हुआ है तो आप लेस कर दोगे, लेकिन वो खर्चा जो ऑलरेडी बटा हुआ नहीं है सर, उसका क्या? एग्जांपल रेंट। रेंट पूरा जगह आपका है, आपने पूरा जगह ले लिया है सर, पूरा फर्स्ट फ्लोर आपका है। ब्रांड फैक्ट्री गए हैं, ब्रांड फैक्ट्री पूरा फ्लोर उसका रहता है। बिग बाजार गए हैं, पूरा फ्लोर किसका रहता है? उसका रहता है कि नहीं सर? और मैं क्या कर रहा हूं, पूरा स्पेस लेके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो हम जो रेंट देंगे, बिग बाजार जो रेंट देगा, हम जो रेंट देंगे वो किस पे देंगे? हर एक डिपार्टमेंट का बेसिस से देंगे, टोटल देंगे? टोटल देंगे ना रेंट।
हम तो पूरा का पूरा रेंट दे दिया 1 लाख रुपया, मान लीजिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया महीना हम रेंट देते हैं, कम है सर, तो 1 लाख रुपया महीना अगर हम रेंट देते हैं तो वो रेंट तो टोटल के ऊपर हो गया सर। अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना रेंट जाएगा वो कैसे पता चलेगा? तो हमको क्या करना होगा, वो 1 लाख रुपया जो टोटल खर्चा किया उसको क्या करना होगा, बांटना होगा। रिमेंबर ओवरहेड का चैप्टर किए आप लोग, ओवरहेड ओवरहेड एक रेशियो निकालना था, रिमेंबर। तो रेंट किसमें बढ़ेगा, फ्लोर एरिया, एरिया 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 ऑक्युपाइड, जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा इसका मतलब रेंट उसका ज्यादा लगेगा। आपको पता है ये जो मेरा स्पेस है इसमें मेरा कोचिंग भी है, फर्म भी है, कंप्यूटर सेक्शन भी है ना। तो ये जो मेरा टोटल है तो मेरा टोटल इनकम में आ रहा है, लेकिन अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट से निकालूंगा तो क्या करना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा ना सर। ऑफिस का स्पेस अलग, इसका स्पेस अलग, जितना मैं रेंट देता हूं क्या करना होगा, अलग अलग स्पेस के हिसाब से रेंट चार्ज करना होगा। करेंगे तो तभी तो पता चल पाएगा मैंने यहां से कितना कमाया, उससे कितना कमाया। यहां का स्टाफ को अलग रखेंगे, वहां के स्टाफ को अलग रखेंगे, इसका सैलरी इसका खर्चा अलग। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा और किसका प्रॉब्लम है, ना ना ऑप्शन बताइए। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है सर, बिजली का बिल भी आएगा, क्या डिपार्टमेंट वाइज आएगा, सीएससी वाला के पास इतना टाइम है बेटा, अलग अलग डिपार्टमेंट का बिल भेजेगा, तब तो हो गया। तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, इसको पॉइंट बोलते हैं, जो कि अलग अलग ये मेरा पॉइंट है, समझ रहे हैं। जितना ज्यादा पॉइंट यूज होगा उतना ज्यादा पॉइंट पे, या तो फिर बत्ती लाइट वगैरह फैन वगैरह अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग एस्टिमेटेड लेंगे। कंप्यूटर सेक्शन में सबसे ज्यादा हमारा खर्च होता है, बिकॉज कंप्यूटर इट विल टेक पावर, तो वहां पर ज्यादा खर्चा अपोषण करेंगे, समझ रहे हैं। तो एक बेसिस लेना है, क्या लेना है, एक बेसिस लेना है, वो बेसिस के हिसाब से ये खर्चा को बांटना है सर, सिंपल सा बात है, क्लियर है। वो बेसिस के हिसाब से खर्चा को बांटना है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा ओवरहेड वाला चैप्टर है सर। आपने को बेसिस समझना है, और वो बेसिस क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्वेश्चन को फॉलो करना है, और वो बेसिस अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो अपना लॉजिक लगाएंगे। जैसा जैसा कि रेंट किसमें बटेगा, फ्लोर एरिया में। इलेक्ट्रिसिटी किसमें बटेगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, रिमेंबर याद करिए पूरा ओवरहेड में जैसा किए थे। अगर पावर लिखा हुआ पावर तो किसमें जाएगा, हॉर्स पावर में। अगर इंप्लॉय का रिलेटेड कोई खर्चा है तो किसमें जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। सेल्स का रिलेटेड अगर कोई खर्चा है, सेल्स का रिलेटेड किसमें जाएगा, सेल्स में जाएगा, किसमें जाएगा, सेल्स में जाएगा। जैसा कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डे, ये सारा किसमें जाएगा, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन सैलरी, ये सारा किसमें जाएगा, सेल्स में जाएगा। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा, जो किसी में नहीं बोलेगा उसको आप किसमें बांट दोगे, सेल्स में बांट दोगे, किसमें बांट दोगे, सेल्स में बांट दोगे। जो खर्चा के बारे में ऑप्शन नहीं बोलेगा उसको किसमें बांट देना है, सेल्स पे बांट देना, ठीक है। तो हम नहीं, ओवरहेड में डायरेक्ट वेजेस से बांटते थे, बिकॉज वो फैक्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे ना, बट ये ओवरऑल डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो जो खर्चा के बारे में नहीं बोलेगा किसमें बांटेंगे, सेल्स का। तो पहले जितना भी खर्चा उसको आइडेंटिफाई करना है, अगर जर्नल में कौन सा है और डिपार्टमेंट में कौन सा है। अगर जर्नल में जो रहेगा उसको आप जर्नल में डालोगे, कहां डालोगे, जर्नल बोले तो एचओ में डालोगे, और जो डिपार्टमेंट का खर्चा रहेगा उसको डिपार्टमेंट में डालेंगे। फिर उसमें चेक करेंगे कौन सा खर्चा बटा हुआ है तो एज इट इज बैठा देंगे, और जो खर्चा बटा हुआ नहीं उसको क्या करेंगे, बेसिस में बांट देंगे, किससे बांट देंगे, बेसिस में बांट देंगे। जो सेल्स से रिलेटेड रहेगा उसको सेल्स में बांटेंगे, है ना। जो परचेस से रिलेटेड रहेगा उसको परचेस का रेशियो में बांटेंगे। इंप्लॉय से जो रिलेटेड है उसको इंप्लॉय में बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस से बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर में बांटेंगे। जो स्पेस से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, उसको फ्लोर एरिया में बांटेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में बांटेंगे, क्लियर है। एट द एंड में सब खर्चा बांट दिए। इमेजिन करो कि मेरा ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेस पता है, डायरेक्ट वेजेस पता है, सेल्स पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, जीपी अलग अलग डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा। जीपी क्रेडिट साइड में आ गया, पीएल याद करो, क्रेडिट साइड में पीएल में जीपी बैठा हुआ। अब खर्चा आपको बैठाना कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट में जो जो सैलरी वगैरह ये सारा खर्चा ऑलरेडी दिया हुआ तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठा दिए, और जो खर्चा बटा हुआ नहीं उसको क्या कर दिया, बेसिस बोल के बांट दिए। अलग अलग डिपार्टमेंट का जीपी से, अलग अलग डिपार्टमेंट का खर्चा से लेस कर दिए, क्या निकल जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, समझ रहे। तो यहां पर बेसिकली फॉर्मेट कैसा होने वाला है, मान लो कि मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है सर।
मान लो कि मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, कितना डिपार्टमेंट है? 2 डिपार्टमेंट है। ऐसे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, तो आपको इस तरह से फॉर्मेट करना होगा सर। यहां पर होगा इन द बुक्स ऑफ, यहां लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। यहां मान लो डिपार्टमेंट मेरा 2 है, एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, और ये वाला हो जाएगा टोटल। ये किसका कॉलम होगा? टोटल। ये हो गया पर्टिकुलर। हाँ, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, टोटल। अब जितना भी डिपार्टमेंट रहेगा उतना डिपार्टमेंट का कॉलम, और लास्ट में इसका कॉलम होगा, टोटल का कॉलम होगा। अब 2 डिपार्टमेंट है तो ऐसे करके बना लो। अब अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट है तो फिर स्पेस चाहिए, तो आपको ये लैंडस्केप में जाना पड़ेगा। क्लियर है? ये कर देंगे, क्या क्या बैठाना होगा? जीपी तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां सबसे पहले क्या बैठेगा? 2। आपको ट्रेडिंग बिल याद है तो फाइनल अकाउंट याद है तो बस पूरा फाइनल अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक ए बी, और ये दोनों को जोड़ के कहां चल जाएगा? दोनों को जोड़ के टोटल परचेस ए बी टोटल। यहां क्या आएगा? सेल्स, सेल से सेल रिटर्न माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल का कॉलम है टोटल, दोनों को जोड़ के। और यहां डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, कौन सा खर्चा रहेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो क्या? वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर, फैक्ट्री का खर्चा, वो तमाम खर्चा यहां आएगा। ये लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? जीपी। जीपी निकलेगा ना सर? ये जीपी जो सीडी है ये कहां बैठ जाएगा? बाय जीपी बीडी। यहां तो कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? एज इट इज जैसे देगा बैठा देंगे, निकाल देंगे। अब यहां खर्चा में आना है, किस में आना है? खर्चा में। अब खर्चा में 2 तरह का खर्चा रहेगा, एक बटा हुआ और एक बटा हुआ नहीं रहेगा। अब जो खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया हुआ वो यहां बैठा दोगे। अब जो खर्चा अलग अलग दिया हुआ नहीं है, जो खर्चा अलग अलग दिया हुआ नहीं, उससे क्या निकालना होगा? बेसिस, रेशियो। किसे बांट देंगे? रेशियो में बांट देंगे, और रेशियो में बांट के जोड़ लेंगे, जोड़ के जो आएगा वो कौन सा प्रॉफिट हो गया? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट हो जाएगा। वो कौन सा प्रॉफिट होगा? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट होगा। ये जो है ये अलग अलग कौन सा प्रॉफिट निकल गया? ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकल गया सर, यही आपको निकालना है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कैसे करके बनाना है? नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल ही बनाना है सर, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का निकालना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप फंसोगे कहां? इसमें फंसोगे, यहां। एक्सपेंसेस के लिए जैसे ओवरहेड में अपने लोग बेसिस बनाते थे, बेसिस में बांटते थे, यहां पर भी आपको बेसिस समझना, उस बेसिस में क्या कर देना है? बांट देना। तो ये इससे क्या निकल गया? इससे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल निकल गया। और आपको ओवरऑल हेड ऑफिस का प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए? हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस के लिए क्या करना होगा? आपको यहां पर एक जर्नल पीएल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक जर्नल पीएल बनाना होगा। जर्नल पीएल का मतलब किसका पीएल है? ये हेड ऑफिस का पीएल बनाना होगा फॉर द ईयर एंडेड। और ये जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट है, ये कहां आ जाएगा? ये यहां पे आ जाएगा बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, क्योंकि एचओ का ये अंडर पे है ना पूरा है। अरे हेड ऑफिस के अंदर में ही ना पूरा डिपार्टमेंट है। तो एक तो अपने लोग अलग अलग डिपार्टमेंट निकाल लिए, ये तो पूरा किसका? ये तो पूरा ही एचओ का है ना भाई, ये तो पूरा ही मेरा है। तो मैं क्या कर लिया? अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाल लिया, और यही टोटल डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वही किसका प्रॉफिट है? वही तो मेरा प्रॉफिट है। समझिए? अब यहां जो एचओ का इनकम है वो इनकम यहां दिखाना होगा, यहां इनकम भी आ सकता है बाय इनडायरेक्ट इनकम। अब जो मेरा हेड ऑफिस का इनकम है वो यहां आएगा, जो हेड ऑफिस का इनकम है वो यहां आएगा। आज जो हेड ऑफिस का खर्चा है, किसका खर्चा है? जो हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस है, जहां वर्ड लिखा रहेगा जर्नल, क्या वर्ड लिखा रहेगा? जर्नल, वो हेड ऑफिस का खर्चा है। हाँ,
ये जो आया ये मेरा ओवरऑल नेट प्रॉफिट आएगा, ये जो आया ये मेरा ओवरऑल नेट प्रॉफिट आया सर। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में एचओ का मांगेगा तो बनाना, या तो फिर आप अलग से नहीं करके इसी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? ये यहां तक डिपार्टमेंट हो गया ना सर, अब ये 2 कॉलम भूल जाओ, अब इसी को एक कॉलम नीचे टांग दिया, इसी को एक कॉलम नीचे टांग दिया, अब यहां से क्या बन गया, ये समझे? ये 2 कॉलम यहां तक हो गया ना सर, ये टोटल का कॉलम ही तो टोटल है ना जर्नल का है। अब इसी को नीचे में हम लाइन ड्रॉ कर दिए, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहां से जो नेट प्रॉफिट था डिपार्टमेंट प्रॉफिट ये बाय चला गया। अभी इसके बाद से जो मेरा कॉलम में ऐड होगा वो किसका है? हेड ऑफिस का। तो या तो इसी से आप नीचे कंटिन्यू करो या तो फिर एक अलग से बना दो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये हमारा सम काफी इजी रहता है इसका, ठीक है? सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम होगा वो के बाद में बताएंगे। चलिए आप एक क्वेश्चन जो कराया था इसमें इसी में सेम वही एग्जाम में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? आप एक क्वेश्चन कराए थे ना 15 मार्क्स वाला, सेम क्वेश्चन आया था वही मान ओवरहेड का ना, ओवरहेड पे ओवरहेड एक एक्सपीरियंस बस ऐड किया था उसमें, अभी सब सेम था। तुम लोग का रिजल्ट निकल गया ना भाई? नहीं आया है सर, अभी तक नहीं आया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हम लोग बात था तो आगे 10 दिन पहले हम लोग अभी तक नहीं आया है, अभी तक का रिजल्ट नहीं दिया हम लोग। बाप रे बाप, ये लोग पागल उगल हो रहा है भाई। यही प्रॉब्लम है सर, ये 6 महीने का सिस्टम किया, अच्छा किया, एग्री विद दैट, बट लोग का जो एडमिन है ना बहुत गंदा है। एग्जाम का 2 महीने पहले रिजल्ट अनाउंस करेगा, बच्चा फेल हो गया, फिर वो किसका पढ़ाई करेगा भाई? मतलब अरे उसको लगा कि हम पढ़ रहे हैं आने वाले सेमेस्टर में, मतलब वो तो खुद फेल कर गया, पीछे का पीछे पढ़ाई करेगा। क्या है? अच्छा प्रिंट हो गया ना, दे दो सबको। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करिए, पढ़िए, नेक्स्ट पेज में होगा। क्या लिखा हुआ है? मिला? The heel cart motor has 2 revenue producing department. कितना है सर? 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट A and B. Hey, the following information relates to Mootal's trading during the year 31st March 2018. आपको देखो क्या क्या अलग अलग करके दे दिया। परचेस दे दिया डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी का टोटल। ओपनिंग स्टॉक देखो 1 अप्रैल 17 दे दिया, बैठा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक देखो दे दिया, बैठा देंगे। देखो सेल दे दिया 60,000 72,000, बैठा देंगे। वेजेस एंड सैलरी है सर, अब ये डिपेंड है डायरेक्ट मानेंगे या फिर इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट मानेंगे तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट मानेंगे तो कहां जाएगा? पीएल में। उसके बाद लाइटिंग एंड पावर, लाइटिंग एंड पावर में भी डिपेंड है, अगर डायरेक्ट मानेंगे तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट मानेंगे तो कहां जाएगा? पीएल में। तो ये दोनों देख लेना। देखो यहां तक पूरा बटा हुआ है, ये पूरा कर लेने के बाद मेरा जीपी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना जीपी। आप क्या निकालना? पीएल। अब देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से लेके ये लीगल फीस तक का, यहां तक का खर्चा सिर्फ टोटल का दिया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो क्या करना है, मतलब इसी सारा खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी विथ योर लॉजिकल रीजन, और नीचे में लिखा हुआ होगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Allocation and apportionment of expenses. Repair and maintenance are apportioned in proportion to wages and salary. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बात तो हो गया 7,200 का। किससे बांटना रिपेयर एंड मेंटेनेंस को बताओ?
वेजेस एंड सैलरीज में, तो वेज एंड सैलरी का रेशियो निकाल के बांट देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। फिर आओ, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2400 इज एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए एंड 4200 इज एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट बी। दोनों को जोड़ के देखो तो कितना आ रहा, 2400 प्लस 4200, 6600। आप चेक करो तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना रुपया दे दिया, तो ये डायरेक्टली बांट के दे दिया। बोला 6600 में से 2400 रुपया डिपार्टमेंट ए में आप डाल दो और 4200 रुपया कहां पे डाल दो, डिपार्टमेंट बी में। क्यों, हाँ कम क्यों देगा, यहां तो टोटल आपको बोल दिया ना, या तो रेशियो देगा या तो अमाउंट दे दिया, आपको डायरेक्टली बैठा देना है, आपको बैठा देना तो बैठा देंगे अपने लोग। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हो गया सर। अब देखो क्या बोला बताओ, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस आर अपोर्शन टू सेल्स। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस किससे बांटना है सर, सेल्स पे बांटना है। तो देखो यहां पर नीचे में लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 19,800, ये किस में जाएगा, ये सेल्स के बेसिस में चल जाएगा सर। और क्या बोला बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2008 इंडिकेट। क्या बोला है, जीपी निकाल के दिखाओ हर एक डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, और बोला है ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल के दिखाओ। समझ रहे हैं, मतलब आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट के साथ साथ एचओ का भी प्रॉफिट आपसे मांग रहा है, क्योंकि ओवरऑल नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है, हेड ऑफिस से निकलता है। अब देखो जो खर्चा डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था वो तो चला गया, कुछ कुछ खर्चा नहीं किया है, बताइए क्या क्या सर। रेंट एंड रेट्स के बारे में कुछ बोला है क्या, अब देखो ये तो जाना चाहिए था एरिया पे, लेकिन एरिया दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ, तो किस में जाएगा, ये जाएगा सेल्स पे। समझ गए। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम ये डिसीजन कौन लेता है, डिपार्टमेंट लेता है या हेड ऑफिस लेता है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कौन लेगा, हेड ऑफिस लेगा, तो ये किस में जाएगा, ये हेड ऑफिस में जाएगा। हेड ऑफिस करना होगा ना, अलग से दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन किस में जाएगा सर, देखो डेप्रिसिएशन किस में निकलता है, मशीन में, एसेट्स में। तो एसेट्स, एसेट्स कहां पे रहता है, एसेट्स कहां पे रहता है, डिपार्टमेंट में रहता है ना। तो इसको या तो आप सेल से बांट सकते हो या तो आप इसको एचओ में दिखा सकते हो। हम क्या करेंगे, इसको सेल्स में बांट देंगे। और बताओ लोन का इंटरेस्ट, लोन कौन लिया, लोन 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 कौन लेगा, हेड ऑफिस लेगा, तो लोन का इंटरेस्ट कहां दिखाना चाहिए, हेड ऑफिस में। और बताओ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी किससे बढ़ेगा, सेल्स में बढ़ेगा सर, एडवर्टीजमेंट को सेल्स में बांट देंगे, है ना। लॉन्ड्री एक्सपेंस हो गया, लीगल फीस, लीगल फीस किस में जाएगा, लीगल फीस कौन लेगा, डिपार्टमेंट लेगा या हेड ऑफिस लेगा, तो लीगल फीस किस में जाएगा सर, हेड ऑफिस में जाएगा। समझ रहे हैं, आप चाहो तो सबको सेल से बांट दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, एक लॉजिकल रीजन रहता है खुद का, तो लॉजिकल रीजन के हिसाब से बनेगा। क्लियर है, हाँ आंसर सेम ही आएगा सर, क्या प्रॉब्लम, ओवरऑल तो सेम आएगा। मेहनत में तो जिंदगी है ना मामू, मेहनत कैसे नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। ये स्केल कभी नहीं लाती है,
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए बी और यहाँ क्या हो जाएगा सर, टोटल। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए बी और यहाँ क्या हो जाएगा सर, टोटल। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, हेड ऑफिस का नाम क्या है, हिनकार्ट मोटल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हिनकार्ट मोटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2018। या अल्लाह, सर ये इसमें इन्फ्लेशन आ रहा है क्या? यस सर। वो मतलब चांसेस ज्यादा है जो भी स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करिए हैं सब निकाल लीजिए। अभी मैं भी जितना भी पैसा हो सा सब अभी निकाल गया, अभी सब उसको कैश में कन्वर्ट करके रखा हूँ। कैश है तो गोल्ड, हाँ गोल्ड पे करोगे तो गेन होगा। कैश बेटर है क्योंकि मार्केट फिर गिरेगा तो लेना भी तो पड़ेगा। कुछ पैसा गोल्ड में कर सकते हो, बढ़ेगा ना गोल्ड में भी। रिसेशन आता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, पेट्रोल वगैरह सारे का प्राइस बढ़ता है। कमोडिटी में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 23 में रिसेशन तो पक्का है, और स्टॉक प्रॉपर्टी ये सब एकदम कौड़ी का भाव में मिलेगा। मैं तो पैसा बहुत बनाऊंगा अगला साल, ये तो गलती हो गई कि कोविड में कैश नहीं था, तो कोविड में बाप रे बाप। यही है सर, अपने लिए कोविड खराब है, बहुत सारे लोगों के लिए कोविड बहुत अच्छा गया। There is a word blessing in disguise, समझे। हर एक प्रॉब्लम से भी इंसान फायदा कमा सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो इंसान का माइंडसेट कैसा है, समझे। अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा तो आप कहीं से भी कमा लोगे। अभी ये सब रिस्क नहीं लेने का, हो गया सर। ब्लू चिप्स में खेलो 10% 20%, बस जब तक का मोदी जी है तब तक। 24 से पहले थोड़ा बेच देना, क्या होता है। रखना ऐसा तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, बट रखना। अदानी का शेयर अभी अप रहेगा, अभी 2023 तक भी अप रहेगा। रिसेशन में सबका डाउन रहेगा, उसका थोड़ा कम होगा। हाँ, सबका कम होगा, उसका थोड़ा कम होगा। 24 में जहाँ सत्ता पलटा तो मेरे हिसाब से लगता है बेटा 50% गायब हो जाएगा। सब रिलेटेड है सर, इसीलिए न्यूज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। करें सर, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरा ट्रेडिंग करना है ना, पहले ट्रेडिंग बैठाओ। सबसे पहले क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक,
देखिए सर, ओपनिंग स्टॉक बैठेगी कितना था? 1500, 2400, जीपी तक निकाल लिया आप लोग। फिर क्या आएगा? परचेस 24,000। अच्छा, रिटर्न रहेगा तो लेस करना होगा ना सर? रहेगा तो लेस करना होगा, तो डायरेक्ट लेस करके बैठाइएगा। अगर रिटर्न रहेगा ना, रिटर्न आउटवर्ड, तो डायरेक्टली लेस करके बैठाइएगा। परचेस कितना रुपया है? 24,000, 36,000। रिटर्न अगर रहेगा तो डायरेक्टली लेस करके बैठाइएगा। और क्या है परचेस के बाद? सेल्स, तो सेल्स बाई साइड में जाएगा। सेल्स कितना रुपया? देखिए 60,000, 72,000। समझ रहे हैं? अगर रिटर्न रहेगा तो लेस करके बैठाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बैठेगा। क्लोजिंग स्टॉक बोलिए कितना कितना है? 2100, 3000। और क्या होगा सर? वेजेस एंड सैलरी सब यहीं बैठा दे। मान लेते हैं वो डायरेक्ट है, लिखना होगा नीचे में, एज्यूमिंग वेजेस एंड सैलरीज एंड लाइटिंग एंड पावर आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऊपर आएगा। हाँ, एजम्पशन लिखना पड़ेगा सर। अबे वेजेस ज्यादा ट्रेडिंग में, सैलरी ज्यादा पीएल में, दोनों दिया हुआ तो कहाँ लेगा? पहले हम लोग बनाए थे, लेकिन तो सर बोले थे ना कि इसमें अगर वेजेस पहले लिखा होगा ना तो वो ट्रेडिंग में कर देना, और अगर सैलरी में जोड़ेगा तो फिर वो पीएल में सैलरी या वेजेस है। सही है क्या वो? एग्जाम्पल दे, तेरा शादी हो रहा है, शादी हो के विदाई हो रहा है, अब विदाई का टाइम है, लड़की रो रही है, समझ गए? और बड़ा पीछे हंस रहा है, समझ रहा है? मनी मन तो हंसेंगे बस। ऊपर से तो करना पड़ेगा, लेकिन दिल में तो लड्डू फूट रहा है ना बॉस। अब लड़की रोते 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 लड़की थोड़ा आगे बढ़ गई, तो इसका मतलब तेरा विदाई हो जाएगा, तो उसका सा चल जाएगा, तो उसका सा चल जाएगा, ते जाएगा। लड़की अगर रोते रोते आगे चल गए, तेरे से 2 कदम आगे बढ़ गई, और तुम पीछे है, तो उसका मतलब तेरा विदाई होगा कि लड़की का होगा? का है? वो तो आगे जा रही है, तो विदाई तो तेरा होना चाहिए। विधि का विधान क्या है? लड़की तेरा घर आएगी, ते उसका घर नहीं जाएगा, आंटी अनलेस कोई क्लॉज लिखा रहा, कोई लिखा हुआ रहा, नहीं लड़का आगा मेरा पास बेटा घर जमाई बनेगा, अलग बात है, राइट? लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है? क्लियर है? तो आगे पीछे का कोई लॉजिक है? तो यहाँ वेजेस पहले रहेगा तो ट्रेडिंग मिलेंगे, सैलरी पहले रहेगा तो पीएल मिलेंगे, कुछ लॉजिक है क्या इसका? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। एजम्पशन होता है कि अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग पे होगा, इनडायरेक्ट है तो पीएल पे होगा। सिंपल सा बात, समझ गया? पता है मेरे को सर, पता है, उन लोग कुछ बेसिस में सही बोलते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है, आपको नोट्स लिखना होगा। तुम जहाँ पढ़ा हम भी वहीं पढ़ा है बेटा, मेरे को पता है कि लोग ऐसा पढ़ाता है, बट मेरा टीचर तो हम तो तुमको बहुत थोड़ा पर्दादारी और बहुत अच्छे से बताया और एग्जाम्पल तुमको अच्छा दिया। मेरा टीचर तो और भयानक एग्जाम्पल दिया था, जो कि हम वीडियो क्लासेस चल रहा है बोल नहीं पाएंगे, हमको आज तक याद है। समझ गया? एक दो टीचर है ना, छाप छोड़ देता है। हम तो प्यार मोहब्बत से बोला था, तुम आगे बढ़ गया, वो चल गया। वो टीचर तो कुछ और लिया था मेरा, अरे बाप, गजब इंसान। हो गया सर? अब ये टोटल में बढ़ाइए, कितना कितना हो रहा? ये 3,900, ये 60,000, ये 36,000, ये 3,210, ये हो गया ना सर? जोड़ के क्या निकल जाएगा? जीपी, जीपी क्या बोलेंगे? सीडी। जोड़ के जीपी निकालिए। ये जीपी यहाँ पे बीडी होगा सर।
कितना आ रहा भाई? कितना आ रहा जीपी? जोड़ के बताइए फर्स्ट वाला कितना आ रहा? क्या हो भाई, इतना टाइम क्यों लगता है जोड़ने पे? 21 399 33990 21,840, ये हो गया 12,150 और ये हो गया 33,390। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इजी है? क्या प्रॉब्लम है? अब क्या करना है? अब जैसा ऐसा जो जो खर्चे अपने लोग डिसाइड किए थे उस हिसाब से यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म। चलो यहां तक सबका हो गया भाई, आगे बढ़े। ये तो लेफ्ट ही है बे, तो लेफ्ट हैंड से लिखना वायरस, वही तो बोला वायरस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे ये किसमें जाएगा? वेजेस एंड सैलरी पे। तो 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर, 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टोटल में कितना रुपए जाएगा बताओ? कितना रुपए टोटल में? 7,200 रुपए। अब वेजेस एंड सैलरी का रेशियो में सर, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? करो देखो, काटो रेशियो, बताओ वेजेस एंड सैलरी का कितना जाएगा? जाएगा तो 2 जीरो वहां से गया, 25 से देख, 5 से काट, कितना होता है? करो कितना होता है? 27 इंटू 45। या देखो अगर रेशियो नहीं निकल रहा तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में चेक करो। 7,000 ये 3600 में से 13,500 ए का है, 22,500 किसका है? बी का है। और अपने को 7,200 को वेज एंड सैलरी में करना है, राइट? तो कैलकुलेटर में लिखो जैसे बोल रहे हैं, 7,200 डिवाइडेड बाई 36,000 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 13,500 इंटू 13,500 कितना आ गया? 2,700। ये बढ़ जाएगा ए पे, समझ गए? फिर 7,200 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 22,500 4,500। दोनों को जोड़ के देखो सेम आएगा। 2,700 प्लस 4,500 कितना आ गया? 7,200। समझ गए कैसे करना है? समझ में आया कैसे करना है? फिर से एक बार क्या किए, वेज एंड सैलरी में बांटना था तो 7,200 को डिवाइड कर दिए 36,000 से, पॉइंट सम सॉर्ट ऑफ में आया, इनटू कर देंगे 13,500 तो ए का निकल गया, इनटू कर देंगे बी केस में तो बी का निकल जाएगा, और मैच करने के लिए, चेक करने के लिए दोनों को जोड़ के देखेंगे सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, खत्म। नेक्स्ट में उसके बाद रिपेयर के बाद में फिर क्या बोला था? एडमिनिस्ट्रेशन तो बता दिया, टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कितना है देखो, 2,400 4,200 तो 2,400 4,200 टोटल कितना हो जाएगा सर? 6,600 हो गया। और किसके बारे में दे दिया था? लॉन्ड्री एक्सपेंस के बारे में दे दिया था, तो आप लॉन्ड्री भी बैठा दो, है ना? लॉन्ड्री कितना रुपया? 1,980 रुपया। और ये 1,980 किस में बांटने के लिए बोला था? सेल्स में। किस में बांटने बोला था? प्रोपोर्शन टू सेल्स। तो देखो सेल्स ये है मेरा 60,000 72,000, या आप रेशो में कर लोगे तो रेशो में कितना हो जाएगा? 3 जीरो यहां आ गया, 3 जीरो यहां आ गया, 6 से काटो 10 12, फिर 2 से काटो 5 6, तो 5:6। तो आप डायरेक्टली 5:6 कर लो।
तो 1980:5:6 कैसे करते हैं? 1980 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5, ए का निकल गया। 1980 डिवाइड बाई 11 इंटू 6, बी का निकल जाएगा। करो कितना आ रहा? 900 और ये 1000। अगर रेशियो नहीं हुआ तो डायरेक्टली कैसे करेंगे? सेम 1980 डिवाइडेड बाई 1,32,000 इंटू 60,000 ए का, 1980 डिवाइड बाई 1,32,000 इंटू 72,000 बी का। क्लियर हो गया? ये तीनों खर्चा जो जो दिया था बांट दिए। अब क्या क्या खर्चा खुद से करना है? देखो, रेंट एंड रेट्स, ये भी किससे बांटना है? सेल से बांटना है ना सर। और सेल्स का रेशियो क्या है? 5:6। यहां लिख देंगे सेल्स, यहां लिखेंगे सेल्स डैश देके 5:6। कितना आ रहा है रेंट बताओ? रेंट कितना है देखो, 6,000 रुपया रेंट है सर। तो 6,000 रुपया रेंट को बांटो। सेल्स में बांटो, कितना हो रहा है? बोलो। तो 2727 ले लो, अप्रॉक्स करके लेना है यहाँ पे। 1 रुपया अलग पीछे करके, 50 पैसा से कम तो छोड़ देंगे, 50 से ज्यादा रहा तो 1 रुपया ले लेंगे। इसका 3273 जोड़ के देखोगे सेम आना चाहिए। नहीं समझे? 1 रुपया को एडजस्ट कर देना है यहाँ पर, आपको 1 रुपया को एडजस्ट कर देना है। यहाँ कम करना है तो यहाँ ज्यादा कर देना है, सो दैट 6,000 आ जाए। यहाँ 1 रुपया का कम बेसी नहीं होना चाहिए, यहाँ कम तो यहाँ ज्यादा, ये जोड़ के 6,000 आना चाहिए। रेंट हो गया, रिपेयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट इनकम तो एचओ में आता है, यहां नहीं लेना है। डेप्रिसिएशन लेना है सर, डेप्रिसिएशन लो। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में फिक्स एसेट्स में जाना चाहिए, राइट? यहां नहीं बोला तो सेल्स में चल जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना रुपया है? 3600 रुपया। मारो सेल्स में 1636 के बाद में देखिए पॉइंट क्या है? 1636.36 है, 50 पैसा से कम है, कम है ना, तो 1636 लो। यहां पर देखो कितना आता है, 3600 डिवाइड बाई 11 इंटू 6 करके देखो यहाँ कितना हो रहा है, तो 1964 हो गया। यहाँ पर 1 रुपया यहाँ पर ज्यादा ले लो, जोड़ के देखोगे 3600 होना चाहिए। हाँ? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है। डेप्रिसिएशन हो गया, लोन का इंटरेस्ट तो एचओ में लेना है सर, एडवर्टाइजमेंट लेना है तो एडवर्टाइजमेंट लिखो, ये भी सेल्स में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कितना रुपया है? 2,850 रुपया बाबू। जोड़ो इसको, करो 1295, तो 1295 ले, यहां पर बैठाइए 155, तो 1555 ले लेंगे ना सर। जोड़ के देखिए आ रहा है क्या? आ रहा है 2850 आ रहा है। तो एडवर्टीजमेंट हो गया, लॉन्ड्री एक्सपेंस तो बात डे, लीगल फीस कहां जाता है? एचओ में जाता है, और तो कुछ नहीं है ना सर। तो ये जोड़ के क्या निकल जाएगा? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। इसको जोड़ के डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालिए। इसका 10,100, सेकेंड वाला का निकाल लीजिएगा।
ये माइनस में आ रहा है 4000 कितना है 4422 है। ये नेगेटिव हो गया 5760। ये समझ में कैसे हुआ? ये नेगेटिव हो गया मतलब ये मेरा नेट लॉस है। तो ये मेरा डिपार्टमेंटल निकल गया ना सर, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ए से प्रॉफिट हो रहा है और बी से क्या हो रहा है। तो ध्यान कहां देना है हमको, बी में जो बंदा है उसको बांस देंगे, नहीं समझे? काय भैया लॉस काय हुआ, ए वाला को रिवॉर्ड देंगे, ए का जो मैनेजर है उसको रिवॉर्ड देंगे, बी का जो मैनेजर है उसको बुलाएंगे, अलग से घोड़ा बनाएंगे बेटा को। समझ गए? यहां क्या होगा, बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। अब यहां से मेरा क्या चल जाएगा सर, एच। तो यहां कितना बैठेगा, टोटल प्रॉफिट 5760। ए प्लस बी दोनों को जोड़ के ये मेरा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आएगा। हाँ ये दोनों जोड़ के तो ये सेम ही आएगा ना सर, ये तो सेम ही आएगा, ये तो टोटल वाला बैठेगा। अब यहाँ पे जो एचओ वाला आइटम था वो यहाँ पे दिखाएंगे, समझ गए? अब एचओ का क्या क्या बचा था देखिए, इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकम है ना, किस साइड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम बाई साइड में जाएगा। कितना रुपया देखिए, 1300 कितना रुपया, 1200 रुपया है ना सर। और खर्चा में क्या जाएगा, लोन का इंटरेस्ट जाएगा और लीगल फीस, इंटरेस्ट, और क्या जाएगा सर, लीगल फीस। इंटरेस्ट 10,400 रुपया और लीगल फीस कितना रुपया है सर, 600 रुपया। तो ये लेस करके मेरा इवेंचुअली क्या निकल जाएगा सर, नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, यही मेरा आंसर है सर, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर। लॉस आ रहा है ना, ब्रैकेट कर देंगे, लॉस आएगा ब्रैकेट कर देंगे, क्या दिक्कत है? या तो यहां भी लिखा सकते हैं बाय नेट लॉस करके, और नेट प्रॉफिट लिखें तो उसको ब्रैकेट कर देंगे, मतलब ये लॉस है, नहीं समझे? या तो यहां लिखो या तो यहां लिखो, तो ब्रैकेट कर दो, निकल गया। अब या तो आप इसको एक ही में कर दिए अपने लोग, या तो इसको क्या करते, ये वाला जो पॉइंट था इसको अलग कर देते, इसको बोल देते HOPL। तो अलग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं सर। क्लियर हो गया, समझ में आया, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बनाइएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, देखिए पढ़िए। The business of ABC Limited is carried on in 3 departments, A, B and C. The following information relates to the year ended 30 April 2018, right? Department A, B, C, तो कितना कॉलम बनेगा, 4 कॉलम होगा ना सर। पर्टिकुलर का एक हो गया, डिपार्टमेंट A, B, C टोटल, पर्टिकुलर A, B, C टोटल। तो आपका सीधा में नहीं होगा ना, आपको लैंडस्केप में करना होगा, कर लेंगे। सेल्स दे दिया, परचेज दे दिया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो जीपी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, जैसे भी बनाए वैसे बनाएंगे, जीपी निकल जाएगा ना। तो सर जीपी तक का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ट्रेडिंग तो ऑलवेज बन जाता है। प्रॉब्लम कहां है, पढ़िए। ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर टू बी अपॉर्शन इंडिकेटेड ऑन द बेसिस, देखिए यहां पे बेसिस दे दिया आपको, समझ गए? और ये ओवरहेड खर्चा देखिए क्या क्या है, रेंट एंड रेट्स है, ये टोटल है, ये टोटल रुपया है, क्या है ये टोटल है, टोटल टोटल में 1,26,000 बैठ गए, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब दे दिया। और बेसिस आपको बोल दिया सर, रेंट एंड रेट्स किसमें बढ़ेगा, फ्लोर एरिया, और देखो नीचे में फ्लोर एरिया दिया हुआ है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बोल दिया एरिया का, ए का 5,000 मीटर है, 7,000 है, 8,000 है, तो रेशियो क्या हो गया बाबू एरिया का, 5:7:8। तो इसका मतलब रेंट एंड रेट्स कितना में बढ़ेगा,
ये बटेगा 5:7:8। क्लियर है? रेंट एंड रेट्स जाएगा सर 5:7:8। वेज एंड सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये किस में जाएगा? देखो नीचे में नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, कर लेंगे। इंश्योरेंस बोला वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, किसमें बोला? ओपनिंग स्टॉक गिवन था, ये देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है, इसमें जाएगा। अब इसका रेशियो नहीं निकल पा रहा है, तो अभी आपको मैंने बताया रेशियो अगर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसका? 5290 से डिवाइड बाय टोटल, इनटू कर देंगे ए का तो ए का निकल जाएगा, डिवाइड बाय टोटल इनटू बी का कर देंगे तो बी का निकल जाएगा, डिवाइड बाय टोटल इनटू सी का कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। अभी किए ना अपने लोग एग्जाम, वैसे करके भी बढ़ गया, जो भी आ रहा है। परचेज या एडमिनिस्ट्रेशन किसे बढ़ेगा? परचेज, परचेज गिवन है, परचेज गिवन है ना सर, परचेज से बढ़ जाएगा ये वाला। एडवर्टाइजमेंट सेल्स, सेल्स गिवन है, सेल्स से बढ़ जाएगा सर। इस क्वेश्चन में सब बढ़ जाएगा। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस निकल जाएगी नहीं निकल जाएगा बताइए? कर लेंगे ये वाला सम खुद से, लग रहा बन जाएगा। तो ये सम बनाना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़िए, क्या बोला? JBF Industries runs a business which has 2 departments. The following particulars are available from the books on 30 June 2018. ओपनिंग स्टॉक गिवन है, यहां देखो ए बी है, दो ही डिपार्टमेंट है, ए बी एंड टोटल, ए बी एंड टोटल। तो डिपार्टमेंट ए का देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन, परचेज गिवन, सेल्स गिवन, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, ये सब गिवन है। पीएल इससे ट्रेडिंग बन जाएगा, बट देखो नीचे में रिटर्न इनवर्ट भी दे दिया सर। तो रिटर्न इनवर्ट का मतलब कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। तो किससे लेस होगा? तो इसका मतलब सेल्स देखो 60,300 है, और 300 से लेस करके कितना बैठेगा? 60,000 बैठेगा। आप पता है इसको कैसे करके लिखना? आप जब बनाने के लिए जाओगे ना तो यहां पर लिखोगे बाय सेल्स लेस रिटर्न। क्या लिखोगे? बाय सेल्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न। सर अलग अलग कैसे करोगे? आपका 2 कॉलम थोड़ी ना है, अरे 2 कॉलम थोड़ी ना है कि बाहर में लेस किया फिर ऐसे करेंगे तब तो ज्यादा दिक्कत होगा। तो आप यहीं पर लिखोगे बाय सेल्स लेस रिटर्न, और अमाउंट डायरेक्टली कितना था? 60,300 से 300 लेस करके डायरेक्टली कितना दिखाना? 60,000। डायरेक्ट लेस करके दिखाना, अलग से दिखाने की जरूरत, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लेस करके दिखाएंगे। समझ गए? उसी तरह से सेल्स वहां 90,700 है, 700 लेस करके डायरेक्टली कितना दिखाएंगे? 90,000 रुपए दिखाएंगे। चीज समझ में आ रहा है? देखो रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड किससे लेस होता है? तो ये परचेज से क्या करेंगे? डायरेक्टली लेस करके दिखाएंगे। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? अब ये बाकी कमीशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी ये मेरा किसका है सर? पीएल का खर्चा है। अब इसके बारे में नीचे कुछ बोलेगा, पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 6 मंथ। ठीक है भैया, 6 महीने का बना देंगे। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पढ़ो क्या लिखा है? सैलरीज ₹400 आर ड्यू बट नॉट येट पेड। मतलब ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है ये? अब याद करो पीएल आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? ऐड करते थे। तो इसका मतलब ये जो आप सैलरी 5,100 दिखा रहे हैं, क्या 5,100 बैठेगा? कितना बैठेगा ये? 5,500 बैठेगा। कितना बैठेगा? समझ में आ रहा है? तो आप यहां पे क्या करोगे? जब यहां पर आप सैलरी जब यहां पर लिखते थे ना तो यहां पर ऐड क्या कर देना? ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड क्या करना है? समझ रहे हैं? या तो आप डायरेक्टली ऐड करके दिखाना, ये समझे? आप डायरेक्टली सैलरी 5,000 नहीं लिखेंगे, 5,100 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 5,500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे टू सैलरी ब्रैकेट में प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग। अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टोटल में कितना लिखेंगे? 5,500, और फिर उसको बांटेंगे किसमें? ए और बी में। ए और बी में जो भी रेशो नीचे बोलेगा उसमें बांट देंगे, नहीं बोलेगा तो सेल्स रेशो में। रेट्स देखो 250 हैव बीन पेड इन एडवांस। ये क्या है सर? प्रीपेड है। क्या है ये? प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है। तो रेट्स देखो वहां पर रेंट एंड रेट्स देखो, रेट्स दिया हुआ, रेट्स है ना 1450,
इससे 250 रुपए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और कितना लिखेंगे रेट्स, 1200 रुपए लिखेंगे। कितना लिखेंगे, और बांटेंगे कितना रुपया, 1200 रुपए बांटेंगे। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है 80 का, ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वहां पर भी लिखो लेस। इंश्योरेंस जो मेरा 400 रुपया, उससे 80 रुपया क्या कर देंगे, लेस करके, और डायरेक्टली इंश्योरेंस कितना बैठाएंगे, 320 रुपया। टोटल का कॉलम में कितना लिखेंगे, 320 रुपया। आप क्या बोला पढ़ो, कमीशन सैलरी एडवर्टाइजमेंट आर टू बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। बोल रहा है कमीशन सैलरी एडवर्टाइजमेंट, मतलब कमीशन सैलरी एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों बोल रहा है किसमें जाएगा, सेल्स में जाएगा। तो सेल्स का रेशियो निकाल के कर लेंगे ना सर। और क्या बोला, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर टू बी अ पोर्शन 1/4 एंड 3/4, मतलब कौन सा रेशियो, 1:3, 1:3। बाकी का जो भी रेशियो है वो मेरा 1:3 में चल जाएगा। तो बाकी का ये जितना भी सारा एक्सपेंसेस है किस में जाएगा, 1:3 में जाएगा। समझ रहे हैं सर, कर लेंगे ना। अरे भाई 1:4 है, 1/4 3/4, तो रेशियो कितना होगा, अबे 1:3 हुआ ना भाई। पहले अमाउंट लेस करेंगे फिर रेशियो। हाँ, पहले अमाउंट लेस करेंगे फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बन जाएगा। तो घर में जाके पहले क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बनाना खुद से, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाना, फिर 1 बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे बनाना आपको। 3, 2, 1 फिर 4, 5, 6, क्लियर है। 3, 2, 1 4, 5, 6 इस ऑर्डर पे बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्लास में।